हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी 360 डिग्री। आज हम टॉपिक लेके आए हैं। पहला है इकोनॉमिक का बेसिक टॉपिक है और थोड़ा इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से है। तो देखो, उसमें है पहला है जीडीपी। तो आपको बेसिक थिंग जाननी है कि जीडीपी है कि, ज़्यादा किसी डीप में नहीं जाना कि जीडीपी क्या चीज़ है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये है, मतलब कि एक देश जो होता है किसी कंट्री के विदिन कंट्री की डोमेस्टिक जो टेरिटरी होती है ना, उसके अंदर एक फाइनेंशियल ईयर मीन्स ये है ना, जैसे इकोनॉमिक ईयर ये लिखा हुआ इकोनॉमिक, ठीक है। तो इकोनॉमिक ईयर मतलब एक फाइनेंशियल ईयर, जैसे बजट जो है, विच ईयर बजट जो पास होता है ना, उससे लेके नेक्स्ट बजट जब आता है उस साल का जो उस टेन्योर होता है ना, उसको कहते हैं इकोनॉमिक ईयर। तो उसमें जो फाइनली क्या प्रोड्यूस होता है ना, कि भाई फाइनल गुड क्या हो गया, वापस आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फाइनल गुड का मतलब होता है जिसको डायरेक्ट वो कहते हैं कंज्यूम किया जा सके, उसके बाद से फर्दर प्रोसीडिंग नहीं या प्रोडक्शन नहीं होता उसको डायरेक्ट कंज्यूम किया जाता है, उसको कहते हैं फाइनल गुड। तो जो फाइनल गुड्स जितने भी प्रोडक्शन होता है, जितने भी फाइनल गुड्स का एक इकोनॉमिक एक ईयर में, उसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो अभी देखो, दूसरा एक इसमें टर्म आ गया है कि डोमेस्टिक टेरिटरी, ये लिखा है ना, जैसे डोमेस्टिक टेरिटरी, जैसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक मतलब द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ इकोनॉमिक ईयर। तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? देखो, हम कुछ बच्चों का ये मोस्टली रहेगा कि भाई डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है कि भाई भारत की जो इंडिया है, इंडिया के अंदर कितना प्रोडक्शन होता है, उसको कहेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी। हाँ, ये आपकी बात एक जगह तक सही है कि एक पर्सपेक्टिव जहाँ के इंडिया के अंदर, लेकिन नहीं, डोमेस्टिक टेरिटरी जो होता है वो सिर्फ इंडिया की बाउंड्री नहीं आती है, उसके बियॉन्ड भी होती है। तो देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी जो है ना, उसमें क्या क्या चीज़ आती है? उसमें आता है, मान लो कि जो इंडिया का जो ये कोस्ट लाइन है ना, उसमें 12 नॉटिकल मील जो है, ठीक है, वो 12 नॉटिकल मील जो एरिया आता है वो भी इसके अंदर ही आता है। किसके अंदर? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सब जो है ना वो इम्पोर्टेंट है वेरी फॉर प्रीलिम्स के लिए, कि आपको एक फैक्ट दे दिया कि मैं ये डोमेस्टिक जैसे 12 नॉटिकल मील का हो गया। दूसरा एक आता है जैसे एयरक्राफ्ट और शिप जो होते हैं ना, जो आर्मी या एयरफोर्स के जो शिप होते हैं, अगर उनको कोई ऑपरेट करता है, जो इंडियन ऑपरेट करता है ना भाई, ऐसे जो एयरक्राफ्ट शिप जो किसी भी जगह, मतलब वर्ल्ड के किसी भी प्लेस में, उसको अगर कोई इंडियन ऑपरेट कर रहा है, तो वो उसका जो भी जो एक्टिविटी होगी वो जीडीपी के अंदर काउंट होगी। वर्ल्ड के किसी भी एरिया में, अगर कोई इंडियन ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है जैसे कोई नेचुरल गैस है या ऑयल का कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और उनको भी कोई इंडियन ऑपरेटर कर रहा है। मान लो कोई इंडिया की गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, वो गवर्नमेंट कंपनी मान लो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर काम कर रही है, ठीक है, या फिर ऑस्ट्रेलिया के किसी आइलैंड पे काम कर रही है, तो गवर्नमेंट ने वो आइलैंड लीज पे रह रखा है, तो वहाँ की जो एक्टिविटी होगी ना, वो इंडियन जीडीपी में काउंट होगी, ठीक है। एक पॉइंट आता है एम्बेसी, जैसे एम्बेसी या कंसल्टेंट जो होता है ना, वो जो होता है वो, जैसे मान लो कि अगर इंडिया के अंदर यूएसए की एम्बेसी है ना, तो वो है तो इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर मान लो हेडक्वार्टर है उसका, तो उसके दिल्ली के अंदर होने का इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडिया के अंदर उसके जो अंदर जो भी एक्टिविटी होती है वो इंडिया के अंदर काउंट नहीं होगी, वो यूएसए की जीडीपी में काउंट होगी, ठीक है। तो ऐसे के ऐसे मान लो कि जापान और यूएसए के अंदर भारत की कोई एम्बेसी है, तो वहाँ जितने भी पेपर वर्क होते हैं, जितने भी इनकम या उनका एक्सपेंडिचर होता है, वो जितना भी होगा वो इंडियन जीडीपी में काउंट होगा, ठीक है, वो वहाँ की जीडीपी में नहीं होगा। लेकिन अगर वहाँ पर मान लो कि कोई इंडिया की एम्बेसी है यूएसए के अंदर, ठीक है, और उसी एम्बेसी के अंदर कोई आदमी काम कर रहा है, और वो जो आदमी है ना वो यूएसए का कोई पर्सन है, यूएस पर्सन है, अगर वो कोई यूएस पर्सन है तो फिर क्या होगा? तो उसके लिए ये होगा कि वो यूएस पर्सन की सैलरी वगैरह होगी, वो इंडियन जीडीपी में काउंट नहीं होगी, वो उसी की जीडीपी में काउंट होगी। लेकिन अगर कोई इंडियन है या इंडियन ही एक्टिविटी हो रही है, दूसरी एक्टिविटी जितनी भी एम्बेसी में, वो सब यहाँ इसमें काउंट होगी। तो ये आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, ठीक है। तो जीडीपी का मतलब आपको समझ में आ गया। एक होता है, मान लो कि ये आप देखो, एक जैसे क्या चीज़ है, फाइनल गुड्स। हमने देखा ना कि फाइनल गुड्स क्या होता है। देखो, फाइनल गुड का मतलब ये हो गया कि मान लो आप कोई शर्ट पहन रहा है, ठीक है, आपने कोई शर्ट पहनी है ना, ये जो शर्ट है ये कैसे बनी है? इसके शर्ट के लिए क्या लगा होगा? क्लॉथ बना होगा, क्लॉथ से भी सिलाई होगी, शर्ट बनी होगी, ठीक है।
फिर मतलब क्लॉथ कैसे बना होगा, क्लॉथ यार्न से बना होगा, लेकिन यार्न कहाँ से आया होगा, यार्न कॉटन से आया होगा। तो देखो ये जो कॉटन ने क्या गया यार्न, यार्न से क्या बना क्लॉथ, क्लॉथ से क्या बना शर्ट, अब ये शर्ट से क्या बनेगा, नहीं शर्ट तो पहनेंगे। तो जो ये फाइनली हम पहन रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं फाइनल गुड। कॉटन यार्न क्लॉथ ये क्या हो गया, इनको कहेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे इंटरमीडिएट गुड। जबकि जो शर्ट जो फाइनल बन चुका है, अब उसका तो कोई फर्दर कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो कंज्यूम किया जाएगा ना। कंज्यूम मतलब उसको पहनेंगे हम, सर्विस में लेंगे। तो जब इसको हम सर्विस में ले रहे हैं तो ये हो गया फाइनल गुड। तो इसे कहता है फाइनल। तो ऐसे जितने भी फाइनल प्रोडक्शन होते हैं, मान लो कोई बिस्किट बन गया, एक बिस्किट कंपनी है, ठीक है, उसने क्या किया, पहले मान लो गेहूँ खरीदे, ठीक है, गेहूँ को चक्की में पीछे आटा बनाया, उसमें चीनी इन्वॉल्व की, कोई चीनी मिठाई या कुछ भी, जैसे चॉकलेटी बिस्किट है तो उसमें थोड़ी चॉकलेट भी मिला दी। अब जितना भी मिला के मशीन में करके उसको बिस्किट बना दिया। बिस्किट से फिर वो प्लास्टिक का कवर खरीदे, कवर खरीदने के बाद उसको कवर चढ़ाए, पैकेट पैक किए, फिर उनको मार्केट दुकानों में सेल किया। दुकान वाले ने आपको एक पैकेट दिया बिस्किट का, तो जो आपको जो पैकेट दिया है ना, मतलब अब आप उसको खा रहे हैं, समझ रहे हो ना, अब आप उसको खा रहे हो, तो ये हो गया फाइनल गुड। बिस्किट बड़ा फैक्ट्री से होते हुए तो जब एक कंज्यूमर के पास आ जाता है उसे कहता है फाइनल गुड। तो ऐसी फाइनल फॉर्म में कितने प्रोडक्शन हुए उसे कहते हैं, वो होते हैं जीडीपी के अंदर काउंट। अब जैसे एक एग्जांपल है, लेकिन इसमें थोड़ा ये होता है, इसमें क्या होता है कि कुछ जैसे होते हैं एक्सेप्शन होते हैं, हम जैसे एक ही चीज़ को कंटिन्यू मान के नहीं चलती। मान लो जैसे टी है, आप गए मार्केट दुकान में, ठीक है, आप दुकान में गए और वहाँ पर आपने एक टी का पैकेट खरीदा, आप लेके आए उसको घर पे, आप घर पे लेके आए, चाय बनाई और पी ली, तो ये क्या हो गया फाइनल। जब आप मतलब दुकान से वो टी का पैकेट खरीदा तो वो क्या है, फाइनल गुड है। फाइनल गुड्स है, क्यों, क्योंकि फाइनल गुड्स इसलिए कि आपने उसको घर पे लाके कंज्यूम किया, सीधा दुकान से खरीदा घर पे कंज्यूम किया। लेकिन बट अगर मान लो इफ़ यू थिंक दैट, अगर कोई दुकान जो टी स्टॉल वाला है वो उस दुकान पे जाके टी का जो पैकेट खरीदता है, तो उसको क्या आप मानेंगे कि वो फाइनल गुड्स है? नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो है वो टी का पैकेट लेके आया दुकान में, दुकान में लेके आने के बाद उसने क्या किया, उससे चाय बनाई और चाय फिर किसको बेची, आगे कस्टमर को बेची। तो जो कस्टमर ने पी है ना चाय, उसको कहेंगे फाइनल गुड्स। तो मतलब जो टी है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका डबल रोल होता है। तो ये समझ रहे हो ना कि डबल रोल है। तो जो टी को अगर आप घर में ला के कंज्यूम कर रहे हैं, डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये फाइनल गुड्स हो गया। लेकिन अगर कोई टी स्टॉल वाला ले रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड है। तो टी यहाँ पर क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन में इंटरमीडिएट गुड है। तो समझ में आ गया आई होप। अब होता है कि टोटल कितने टाइप्स के गुड होते हैं, गुड्स कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मतलब मान लो कि टी आप घर पे ला के पी रहे हो, तो ये हो गया कंज्यूमर गुड्स डायरेक्ट, ठीक है। एक होता है कैपिटल गुड्स, वो अभी हम आगे देखेंगे। एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स, जैसे हमने बताया कि जैसे कॉटन यानी ये सब क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, इसमें इन्होंने एक शर्ट बनाया। और कैपिटल गुड का मतलब है जो एक बेस होता है किसी चीज़ का, हम आगे भी इसी को देखेंगे। ये देख रहे आगे, अब देखो कैपिटल गुड क्या है। कैपिटल गुड क्या कहेगा, ऑल दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवरऑल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये कह रहा है कि भाई कोई भी ऐसा मतलब गुड जिससे मान लो आपने ख़रीदा है, ठीक है, उसका फिर आप यूज़ कर रहे हैं किसी दूसरी चीज़ बनाने में। मान लो कैसे कि आप एक मशीन खरीद रहे हैं, मान लो आपने एक ट्रैक्टर खरीदा, ठीक है, तो अब ट्रैक्टर खरीदने से आप फसल उगाई कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपने ट्यूबवेल करवाया, उसके लिए मोटर खरीदी। अब मोटर खरीदी, उससे आप पानी निकाल रहे हो, सिंचाई कर रहे हो, वो इरिगेशन कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका ये कैपिटल गुड हो गया। मान लो आपने एक लैंड खरीदा, उसके ऊपर क्या करी, एक फैक्ट्री खोली जिस पर आप बिस्किट बना रहे हो, तो जो लैंड क्या है, वो लैंड हो गया कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए आप उसके यूज़ कर रहे हो, तो ऐसे कैपिटल गुड हो गया। वो जो जिसका कोई लॉन्ग टर्म यूज़ हो। इंटरमीडिएट गुड वही अभी मैंने बताया था, ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज्ड फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेल इन द मार्केट बट कम्प्लीटली यूटिलाइज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ। ये यहाँ पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरमीडिएट गुड होता है ना, डिफरेंट क्या है, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन कैपिटल एंड इंटरमीडिएट। देखो इंटरमीडिएट गुड का मतलब ये होता है कि आपने चीज़ खरीदी, जैसे आपने टी का पैकेट खरीदा, ठीक है, तो टी का जो पैकेट आप कोई टी स्टॉल वाला खरीद रहा है, वो उसको जो बना रहा है ना, चाय बनाई
और थर्ड पर्सन को दे दी, ठीक है, थर्ड पर्सन को चाय दे दी, ठीक है, ये टी दे दी उसने। लेकिन यहाँ टी जो क्या हुई, लेके तो है, लेकिन यह टी कंप्लीटली यूज़ होगी, यूटिलाइज्ड होगी। अब मतलब चाय बन गई, अब उसने पी ली, अब उसको फर्दर वापस चाय उसका अगेन नहीं बना सकते चाय उसी टी से और वापस किसी को दे, नहीं हो सकता, एक बार पी ली। लेकिन कैपिटल का क्या मतलब, मान लो ज़मीन है, लैंड लिया है, उस पर आपने कितने बिस्किट की फैक्ट्री लगाई, ठीक है, आप या फिर ऑयल की कंपनी लगाई जिसमें आप ईडेबल ऑयल बना रहे हो या पैकिंग कर रहे हो, तो वो आप मार्केट में बेचे जा रहे हो, अगेन बनाया, दूसरी बार बनाया, अगेन अगेन, मतलब लैंड तो वो का वो, तो मतलब इसको लॉन्ग पीरियड टाइम यूज़ कर रहे हैं आप, बहुत बार यूज़ हो रहा है, लेकिन होता ही जा रहा है। लेकिन एक इंटरमीडिएट का मतलब है एक बार करने के बाद ख़त्म हो गया, उसके बाद नेक्स्ट बार नहीं कर सकते वापस। अब देखो, अब मैं आपके लिए कुछ ऐसे डायरेक्ट लेके आया जिसमें मैंने अच्छे से हाईलाइट करके रखा है, तो आप देखो पढ़ सकते हो। एक देखो इंटरमीडिएट गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड होता है भी, देखो ये जो होता है ना, प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस कैन नॉट बी यूज एज इट इज़ ए नीड टू बी थ्रू द फर्दर प्रोडक्शन, मतलब इनको फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। अब देखो फाइनल गुड्स, अब फाइनल गुड्स जो होते हैं वो भी अभी मैंने आपको सिंपली मैं बता दिया था, इनको थोड़ा देखो, ये टेक्स्ट बुक जो है ऑथेंटिक बुक के सोर्सेस से मैं आपको बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट में हाई लिखे थे। ये फाइनल गुड जैसे तो कंजप्शन गुड, कैपिटल गुड। अब जो कंजप्शन गुड जो होता है ना, इसमें भी टाइप होते हैं, कौन सा, ड्यूरेबल कंजप्शन गुड। ड्यूरेबल मतलब क्या हो गया, जो लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब ये थोड़े लॉन्ग टर्म समय के लिए हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब इतना जल्दी जैसे हम मार्केट से लेके आए तो वो बहुत जल्दी ख़त्म नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे कुछ चलेगा, ठीक। मान लो कि हमने क्या खरीदा, हमने खरीदा है जैसे कि कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे खरीदा, कोई एसी खरीदी, ठीक है, तो एसी तो हमने 1 साल यूज़ की गर्मियों में, तो समर में दूसरे साल भी यूज़ की, तीसरे सीजन आके थोड़ी ख़राब हो गई या फिर सर्विस कराई और यूज़ की, चौथे साल आके मतलब न्यू प्रोडक्ट आके तो हमने उसको ख़राब हो गई या कुछ भी करके नई बदल ली। तो मतलब ये ड्यूरेबल है, थोड़े टाइम के लिए हम ज़्यादा टाइम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन एसी भी क्या है, हमें सर्विस दे रही है, इंटरमीडिएट है, सर्विस दे रही है, कंज्यूम मतलब हम उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, इंटरमीडिएट नहीं कंज्यूम कर रहे हैं। तो वो समझ लो कि ये एक ड्यूरेबल है। एक होता है नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल मतलब क्या होता है, जो मतलब मान लो आप दुकान गए, आपने एक पेस्ट खरीदा, आप पेस्ट लेके आए, फटाफट पेस्ट, छोटा पेस्ट लेके आए, आप 4-5 दिन पेस्ट किया और ख़त्म हो गया। या फिर मान लो क्या है, आप लेके आए एक कुछ, जैसे ये मान लो कि फेस वॉश लेके आए, फेस वॉश, छोटा फेस वॉश लेके आए 10 रुपये वाला, 2 दिन लगाया, हो गया फेस वॉश ख़त्म। ये होता है नॉन ड्यूरेबल के, मतलब जल्दी ख़त्म हो गया, इसका कोई नहीं। या फिर मान लो कि आपने क्या हुआ, पेट्रोल पम्प गए और बाइक में या अपनी कार में डीजल भरवाया, तो डीजल क्या हुआ, 10-20 किलोमीटर चले, उतना ही भरवाया था, अपने पास 100 रुपये थे, 100 रुपये का भरवा दिया, तो फिर वाला ख़त्म हो गया। ये हो गया। एक होती है जैसे सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है, सर्विस, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो होता है ना कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड में सर्विस भी आती है। फाइनल गुड्स की बात करेंगे जिसमें अगर कंजप्शन गुड्स आता है ना, उसमें सर्विस उसमें आती है, ये इंक्लूड, ध्यान रखना, थोड़ा फैक्ट है। तो ये होता है ना, इसको कहते हैं इंटेंजिबल्स। इंटेंजिबल मतलब वो आप समझते हो कि उसको हमको तो फिजिकली नहीं देख सकते, तो काइंड ऑफ कंजप्शन ऑफ गुड्स ओनली कंज्यूम्ड इमीडिएटली, इनको इमीडिएटली कंज्यूम किया जाता है। मान लो आपको पढ़ाया किसी ने, तो आपने उसी समय ज्ञान अर्जित कर लिया, उधर से निकाला उधर ने, वो नहीं, आपने उसी समय ले लिया। एजुकेशन, बैंकिंग, बैंक में गए, पैसे निकाले, सर्विस हो गई आपकी ख़त्म, ठीक है। तो आपने कोई सॉफ्टवेयर गए, सॉफ्टवेयर में कुछ काम किया, सॉफ्टवेयर ख़त्म, ये सर्विस आपने उसको दे दी, उसने आपको सर्विस दे दी और काम ख़त्म। तो ये इमीडिएटली होता है, ये सर्विस भी होता है, कंजप्शन उनको होता है, वो थोड़ा इमीडिएट होता है। अब आता है कैपिटल। कैपिटल क्या है, इसमें 3 टाइप का होता है। एक तो ड्यूरेबल, एकदम जैसे ड्यूरेबल मैंने कहा ज़मीन खरीदी, ठीक है, ज़मीन मतलब वो बार बार मतलब आपके प्रोडक्शन में काम करेगा, ठीक है। दूसरा है, एक होता है ऐसा जो मतलब होता है ना, जैसे होता है एक्टिंग एज ए इनपुट, इट डज़ नॉट गेट ट्रांसफर्ड और कंज्यूम्ड, मतलब इनपुट के लिए काम करता है ये। वो सेम ही चीज़ है कि मान लो कोई आप चीज़ लेके आए, ट्रैक्टर लेके आए या कोई वॉशिंग मशीन लेके आए जो कपड़े धो रहे, तो वो आपको ये दूसरे उस वॉशिंग मशीन को कुछ दूसरे चीज़ में तो नहीं बदल सकते ना, ये बात है। तो मतलब ये अगेन इनपुट के लिए काम सकता है। मान लो ट्रैक्टर से एक बार आपने फसल बुआई की तो दूसरी बार भी कर सकते हैं, वो हो गई।
बाकी आपको इसमें इतने डीप जाने की ज़रूरत नहीं होती है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब इसमें एक दो और इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे बच जाती है, वो थे ये भी, वो आप देखो पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं, ठीक है। देखो जैसे वो मैंने आपको टी का एग्जांपल दिया ना, तो इसमें उन्होंने वॉशिंग मशीन का एग्जांपल, जैसे अगर वॉशिंग मशीन हम घर पे लेके आते तो वो क्या होगा, तो वो फाइनल वो हो गया, कंजप्शन गुड हो गया। लेकिन अगर कोई हम जैसे मान लो वो होता है ना धोबी होते, अगर हम लॉन्ड्री वाले को देते तो उसके लिए तो वो इंटरमीडिएट गुड हो गया, और इंटरमीडिएट या कैपिटल गुड हो गया, कैपिटल हो गया एक प्रकार से, क्योंकि वो उसको कमा के दे रहा है, वो धो रहा है, वो धो रहा जा रहा है, वो कैपिटल गुड हो गया। तो ये वाला चीज़ होगी, ठीक है। जैसे हमारी कार है, खुद की घर की कार है, तो वो खुद के कंजप्शन के लिए हो गई। लेकिन अगर हम ओला उबर करते हैं तो उनके भी पास भी कार तो है, लेकिन वो सर्विस दे रही है, तो वो सर्विस टाइप का कंजप्शन गुड है। ये हो गया दूसरा। अभी इसमें कल हम डिस्कस करें, स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ, देखो ये काम कैसे करता है, डिमांड एंड सप्लाई। हर इकोनॉमी इसी में जो इकोनॉमी जो है ना, वो इसी में पूरी घूमती है। मान लो कोई फर्म बनी है, ठीक है, बिजनेस के लिए, उनको क्या चाहिए, उसको चाहिए भाई, अगर वो बने रही, वो कोई प्रोडक्शन कर रही है तो प्रोडक्शन क्यों करेगी, अगर उसकी डिमांड होगी। अगर डिमांड है तो वो प्रोडक्शन करेगी। तो मान लो डिमांड है तो प्रोडक्शन कर रही है, डिमांड हुई तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, प्रोडक्शन के लिए पैसा चाहिए होगा। तो पैसा कहाँ से देगी, वो लोगों से शेयर, मार्केट में शेयर जारी करेगा, लोगों से पैसे लेगा, ठीक है। फिर उसको क्या चाहिए, दूसरी चीज़ उसको चाहिए कि भाई लेबर, तो लेबर कहाँ से मिल जाएंगे, लेबर भी मिल जाएंगे वहाँ से। ये क्या प्रोवाइड करेगी, ये वो कोई प्रोडक्शन होगा, उनको जो इंटरेस्ट होगा, रेंट होगा, ये चीज़ें देगी सिंपल भाषा में। तो मतलब जो फर्म है वो उनको क्या देती है, वो रेंट भी देती है, सैलरी देती है अपने लेबर्स को, ठीक है। प्रोडक्शन करके मार्केट में डिमांड सप्लाई को पूरी करती है। लेकिन मार्केट क्या करता है, मार्केट लेबर प्रोवाइड करता है, ठीक है, लैंड प्रोवाइड करता है, दूसरी जो सर्विस उनको चाहिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो एक ये पूरा सर्कुलेशन से चलती रहती है इकोनॉमी। तो हम उसको आगे और पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए यही था, ये जो इम्पोर्टेंट था। आपको दूसरा ये है कि मैं कल इसका एक क्वेश्चन, प्रीलिम्स के क्वेश्चन कैसे आता है वो डिस्कशन करूँगा। तो बस टुडे फॉर दैट इनफ, एंड बेस्ट विशेस। नेक्स्ट टुमारो वी विल डिस्कस मोर देन।